जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल ऑफिसर शो में। एक छोटी सी वीडियो है रिगार्डिंग CPO मेंस जो अभी मार्च में होने वाला है। मतलब आप सिर्फ 2 स्टेप बचे हैं अपनी सरकारी नौकरी के जो ड्रीम होता है उससे। और हम देखें कि जो लास्ट टाइम में है वो स्ट्रेटजी तो नहीं होती एक्चुअली में, लेकिन लास्ट टाइम में आप क्या ऐसा कर सकते हैं जो आपके 5 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं, और जो आपके फ़िलहाल में मॉक में नंबर आ रहे हैं आपके नंबर वही रहेंगे। आप ऐसा क्या करें? तो स्ट्रेटजी समझ लीजिए, एक सुझाव समझ लीजिए, जो आपका मन हो वो समझिए। और चलते हैं कि CPO मेंस की तरफ। आपको पता है कि CPO मेंस में सबसे अहम रोल जो होता है वो वोकैब का होता है। ठीक है, वोकैब का सबसे बड़ा रोल होता है। वोकैब में आपका आता है साइनो, एंटो, OWS, ईडियम्स और मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड मिस स्पेल्ड तो कोई एक दिन में होने वाली चीज़ वैसे भी नहीं है, तो इसको आपने कंटिन्यूस रिवीजन किया होगा तभी आपको जो कॉन्फिडेंस है वो आएगा। सबसे ज़्यादा गलती जो अभी प्रेजेंट टाइम में हो रही है वो है ईडियम फेज़ में। ईडियम्स में अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे तो आप आसानी से अपने सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। बाकी का क्या है कि एंटो, साइनो, OWS या फिर अभी जो मेंस हुआ CGL का, उसका पेपर उठा के देख लें। उसमें बिल्कुल साधारण वोकैब पूछी गई है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पे पूरी तरीके से आपका कमांड है, प्रीवियस ईयर पर पूरी तरीके से कमांड है, और मैं समझता हूँ कि जो भी सही से तैयारी कर रहा है उसका प्रीवियस ईयर पे तो पूरा तरीके से कमांड होगा। तो अभी लास्ट के समय में आपको क्या करना है वोकैब के लिए वो समझ लेते हैं। आपने मानो कोई एक बुक पढ़ी है, जैसे ब्लैक बुक आपने मानो पूरी पढ़ रखी है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी। ब्लैक बुक पढ़ रखी है आपने, या धमीवाल सर की कोई बुक पढ़ रखी है, 4-5 बुक हैं, धमीवाल सर की बुक है, या किसी और टीचर की कोई भी बुक है आपने अगर पढ़ रखी है, तो आपको ये पता चल गया कि आपको 90 to 95% वो बुक याद है। मैं उन्हीं स्टूडेंट को बता रहा हूँ ये वाली बात कि जिन्होंने सीरियसली अच्छे से 2 से 3 महीने भी तैयारी करी है, उन्हीं के साथ ऐसा हुआ होगा। बाकियों के साथ तो ऐसा है कि 50% बुक कंप्लीट हुई है, तो मतलब अगर आपकी 50% बुक कंप्लीट हुई है तो उस 50% बुक को ही अपनी 100% बुक माने, उस प्रकार से आप तैयारी करें अपनी। तो अगर आपने पूरी बुक कंप्लीट कर ली और 90 to 95% है, तो आने वाले 20 दिन अगर आपके पास बचे हैं भी, तो आपको 10 दिन में उस बुक को एक बार और पढ़ना है, एक बार और उसको रिवाइज करना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि अपने 5 से 10 पेज में उन वोकैब को लिखना है जो आपको हार्ड लग रही हैं, या फिर आप से कन्फ्यूज़न में वो गलत हो रही हैं पेपर में। बोलते हैं सिली मिस्टेक। एक सिली मिस्टेक को समझते हैं। सिली मिस्टेक क्या होती है? सिली मिस्टेक कुछ नहीं होती, या तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं है उस क्वेश्चन करने का, कॉन्फिडेंस नहीं है उस क्वेश्चन करने का, आपको लग रहा है 50% ये आंसर है, 50% ये आंसर है, या फिर उस क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस नहीं करी अच्छे से। प्रैक्टिस, तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी तो ये सिली मिस्टेक जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि नंबर ऑफ मॉक्स अच्छे से देने चाहिए। मॉक पे भी बात करेंगे आने वाले समय में भी, थोड़ा सा आप कीजिए, आगे स्लाइड में है मॉक भी। वोकैब का आपको समझ में आया होगा आई थिंक, कि वोकैब को आपको कुछ इस तरीके से करना है कि आपको एक बार अभी अपनी बुक कंप्लीट करनी है पूरी। जो बुक आपने जितनी भी बुक पढ़ी है, एक बुक पढ़ी है तो उसको अच्छे से कंप्लीट करनी है, और 5 से 10 पेज में उसको समराइज़ करना है। 5 से 10 पेज में उसको समराइज़ करना है, और उसके जो क्वेश्चन है उसमें नोट डाउन करने हैं, और उनको दिन में 3 से 4 बार रिवाइज करना है। कोई भी नई वोकैब नहीं पढ़नी है, कोई भी नई वोकैब नहीं पढ़नी है, ध्यान रखना। कोई आप मॉक दे रहे हैं, सो कॉल्ड मॉक होते हैं बहुत सारे जो बहुत टफ मॉक डालते हैं और उनमें अननेसेसरी वोकैब आता है, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। आपको वोकैब की पोर्शन के लिए सिर्फ इतना ही करना है, और इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आपको लेके चलना है कि आपने इतनी वोकैब पढ़ ली है कि अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वो 10 या 20 लोग ही हैं जो वो क्वेश्चन कर पाएंगे।
10 लोग वो होंगे जो भगवान करवाएगा उन्हें क्वेश्चन तुक्का मारने वाले, और 10 वो होंगे जो ऑप्शन एलिमिनेट करके करेंगे। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो उस क्वेश्चन को पढ़ा होगा और कर लेगा, ये मान के चलना है आपको, भले कुछ भी हो, ठीक है ना। तो आप, क्योंकि आपने बहुत प्रीवियस ईयर आपने पूरा पढ़ा है, आपने पूरी एक बुक कंप्लीट करी है, आपने हार्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से रिवाइज करे हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। वोकैब के लिए आपको सिर्फ इतना करना है। नेक्स्ट चलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक बहुत लेंदी टॉपिक माना जाता है। इसमें दो चीज़ आती है, एक तो अनसीन पैसेज आते हैं, अनसीन पैसेज, और एक आपके आते हैं क्लोज टेस्ट। अगर आपने प्रीवियस ईयर सारे पेपर लगा लिए हैं आपने प्रीवियस ईयर, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, आपने डिफरेंट टाइप के पैसेज देख लिए होंगे। जैसे एक पैसेज में 5 क्वेश्चन भी देख लिया आपने, एक पैसेज में 4 क्वेश्चन भी देख लिया होगा, और एक पैसेज में 3 क्वेश्चन भी देख लिया होगा। होता क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे ही डिक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ पैसेज बढ़ जाते हैं। क्लियर है? हर क्वेश्चन के लिए नंबर आपको सेम मिलना है। अगर हर क्वेश्चन के लिए नंबर सेम मिलना है तो आपको वो पैसेज अटैम्प्ट करना है, वो वाला पैसेज अटैम्प्ट करना है, या तो जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इजी हो, लैंग्वेज में इजी हो, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, वो वाला पैसेज आपको अटैम्प्ट करना है। ये तो है आपको पेपर में जब आप सॉल्व कर रहे हैं मॉक लगाएंगे उसका तरीका। अभी आपको पढ़ना क्या है, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे एटलीस्ट 2 घंटे तो कम से कम आपको लगातार पैसेज पढ़ने चाहिए और उनके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। वो भी टाइमिंग, टेक्स्ट बुक वगैरह में आते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिर्फ पैसेज के टेस्ट दीजिए आप, लैपटॉप स्क्रीन पे दीजिए, क्योंकि जो आपकी मेंटल फटीग होती है वो लैपटॉप की स्क्रीन को देख के बार बार चली जाती है, और आप पेपर में ना थकते नहीं हैं पैसेज पढ़ते पढ़ते। दूसरा चीज़, आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पैसेज पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 4-5 मिनिमम और 8-10 मैक्सिमम पैसेज आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़िए। एनवायरनमेंट से रिलेटेड पढ़िए, क्योंकि ये जो 2 टॉपिक हैं, इन 2 टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनेगा, पैसेज बनेगा, तो थोड़ा सा टफ बन जाता है। टफ नहीं होता है वो, एक्चुअली में होता है आपने उसकी लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ी। तो अगर आप 10 मेरे हिसाब से पैसेज पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक्स के और 10 एनवायरनमेंट के पढ़ लेते हैं, तो उसकी वोकैब भी आपको समझ में आने लगेगी और उसकी थीम भी समझ में आने लगेगी। 2 चीज़ आपको क्लियर है कि आपको लैपटॉप में पैसेज के टेस्ट देने हैं लगातार 2-2 घंटे, 1.5 घंटे, क्योंकि मेंटल फटीग से आप बच सकें, और इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के आपको क्या बोलते हैं पैसेज पढ़ने हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2 तरीके के क्वेश्चन से आपको बचना है। एक जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन कौन सा होगा? टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा, फॉलोइंग में से कौन सा पैसेज के हिसाब से सही है गलत है। तो उसके लिए आपको ये मानो 15 लाइन पढ़नी है, और उसके बाद हर आंसर में 2 लाइन है, तो 14 लाइन ही पढ़नी है, और फिर भी वो क्वेश्चन सही होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट नहीं करना है, पहले बार में तो अटैम्प्ट नहीं करना है। थोड़ा थीम वाले क्वेश्चन देखने हैं आपको, कि थीम आपको समझ में आती कि नहीं आती, पैसेज की टोन समझ में आती कि नहीं आती। कभी कभी टोन और थीम वाले क्वेश्चन भी आपके गलत क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, एकदम सही होने चाहिए। तो लास्ट टाइम एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ मैं, आपको करना क्या है, लैपटॉप की स्क्रीन पर पैसेज पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पैसेज पढ़ने हैं। बाकी आपने प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के लिए लैपटॉप की स्क्रीन वाला ध्यान दीजिए। अगर आपने 2 घंटे लगातार, अभी 20 दिन है, मतलब 40 घंटे आप लैपटॉप की स्क्रीन पर अभी पैसेज पढ़ लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे विद इन टाइम, तो गारंटी से आपका जो नंबर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लोज टेस्ट के लिए क्या है, अगर आपने अभी तक 100 क्लोज टेस्ट लगाए होंगे, जिस स्टूडेंट ने 100 क्लोज टेस्ट लगाए होंगे, उसके पास एक क्लोज टेस्ट की वोकैब तैयार हो गई होगी। उस वोकैब को रिवाइज करना है। आपके पास वोकैब तैयार नहीं हुई, अगर आपकी वोकैब पहले से स्ट्रांग है, मैंने जो करा था, मेरे पास क्लोज टेस्ट की वोकैब तैयार हो गई थी, मैंने उसको बार बार मैं रीड डाउन करता था, और जिससे वो बार बार क्लोज टेस्ट की वोकैब उसमें आती रहती है, ठीक है। दूसरी 2 चीज़ पे आप बढ़िया से एक बार रिवाइज कर लीजिए, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन।
दो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि क्लोज टेस्ट में इसका यूज होता है। दूसरी चीज़ आपको क्लोज टेस्ट के लिए करना है कि आप क्लोज टेस्ट जब एक बार पढ़ते हैं, तरीका जो आपका होगा वो एक बार करिए, एक बार पढ़िए उसको अच्छे से। उसके बाद जो ऑप्शन है, ऑप्शन से उसको करने की कोशिश कीजिए, ऑप्शन से कोशिश कीजिए। सेम क्लोज टेस्ट के लिए रहेगा कि लैपटॉप पे ही आपको क्लोज टेस्ट भी देने हैं, लैपटॉप पर ही क्लोज टेस्ट देने हैं, ठीक है, लैपटॉप पे ही क्लोज टेस्ट देने हैं। अब अगला देखेंगे पैराजंबल। पैराजंबल कोई भी प्रैक्टिस टॉपिक है, बहुत बड़ा प्रैक्टिस टॉपिक है। आपने जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें लगाए होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने लगाए होंगे, चाहे वो लैपटॉप में लगा स्क्रीन में लगाए होंगे, चाहे वो ऑफलाइन लगाए होंगे, तभी आप एक अच्छे से इसको कर पाएंगे। दूसरी कुछ ट्रिक्स होती हैं, जिसने वो ट्रिक नहीं पढ़ी है वो ट्रिक पढ़ लेगा एक बार, और क्वेश्चन को करने की तरीका एक बढ़िया तरीका है ट्रिक वाला भी, लेकिन पेपर में नहीं होता है आसानी से, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि जिस पैराजंबल में बहुत ज़्यादा आपको रीडिंग करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ रही है, मतलब बहुत बड़ा पैराजंबल है, वो 90 to 95% ट्रिक से हो जाता है। अच्छी चीज़ यही है कि जो पैराजंबल बहुत लेंदी होता है वो ट्रिक से हो जाता है। जो छोटा सा होता है ना पैराजंबल, वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत होता है, गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, पैराजंबल अगर मानो किसी का पैराजंबल बहुत गलत निकल रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन गलत निकल रहे हैं, तो वो करना क्या, डेली पैराजंबल कम से कम 50 से 100 पैराजंबल लगाने हैं, 50 से 100 पैराजंबल आपको लगाने हैं। सेम चीज़ लैपटॉप में लगाने हैं आपको। ग्रामर के लिए आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, बस आपने जो अपने गोल्डन रूल, हैंड रिटन गोल्डन रूल बनाए होंगे या किसी भी टीचर के होंगे, हैंड रिटन गोल्डन रूल होंगे या किसी टीचर के होंगे, मैंने तो अपने खुद सेल्फ लिखे हुए थे, तो उससे पढ़े थे। अगर आपके पास किसी टीचर के हैं तो उनको 1-2 बार देख लेना है आपको, और बाकी गुड है। किसी के फिर भी ग्रामर क्वेश्चन गलत निकल रहे हैं, अभी भी गलत निकल रहे हैं, तो एक आध बार वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन पूरा कोर्स करने के लिए कोई मत बैठ जाना, या फिर ये मत करना कि मैं पूरी किताब पढ़ूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके, विश्वास कीजिए, आपके एरर और इम्प्रूवमेंट में अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत निकल रहे हैं तो उनको निकलने दीजिए, क्योंकि इनको सही करने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं और कुछ ये पढ़ने के लिए आप अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो भी वीक कर लेंगे। क्योंकि अब ये 20 दिन में इतना सही नहीं हो सकता, आपको जब 4 महीने का मौका मिला था तब आप सही नहीं कर पाए, तो अब सही नहीं होगा। तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके 5, 7, 8 क्वेश्चन गलत निकल रहे हैं तो उनको आप छोड़िए, क्योंकि समझ रहे हैं अगर आप उसको करने की कोशिश नहीं कर सकते। अब आते हैं लास्ट में एक मॉक पर, कि मॉक कैसे करने। देखिए, पहले तो आपको सिलेक्शन करना होगा कि आपका कौन सा पार्ट वीक है। आपका वोकैब का पार्ट वीक है, आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट वीक है, क्लोज टेस्ट का पार्ट वीक है, पैराजंबल का पार्ट वीक है, नरेशन और मैं इसकी बात करूँगा नहीं, ये किसी के एकदम 100% सही होने चाहिए, इसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। इसमें होता क्या, नरेशन का रूल वॉइस में, वॉइस का रूल नरेशन में लगा देते हो, वो नहीं करनी गलती। जैसे मैं मानता हूँ कि मेरा जो वीक पॉइंट था वो पैराजंबल था, ठीक है ना। आप एक सिंपल सी चीज़, एक हथौड़ा होता है, एक हथौड़ा है और एक पत्थर है। आप इस जगह पे बार बार चोट मारिए, पत्थर पे बार बार चोट मारिए, बहुत विशाल पत्थर होगा और हथौड़े से बार बार चोट मारिए, टूट जाएगा। बस चोट कैसे मारी जाती है, लगातार चोट मारी जाती है। जैसे आपने देखा होगा लोहे पर भी लगातार चोट मारी जाती है, तो वो सेम इम्प्लीमेंट आपको यहाँ पढ़ाई में होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे आप पैराजंबल आपके गलत निकल रहे हैं, आप मात्र 5 दिन कम से कम 100-200 पैराजंबल लगा के देखिए, पक्का है आपके अगर 5 गलत निकल रहे होंगे तो वो घट के 3 या 2 पे आ जाएंगे। इतनी प्रैक्टिस लगातार 5-7 दिन कीजिए, वो ये एंड टाइम ही है, ये एंड टाइम है जब आपको प्रैक्टिस लगातार 20 दिन खींचनी है, 10-15 दिन खींचनी है। अगर आपके क्लोज टेस्ट में हो रहे हैं तो आप जो बचे हुए 15 दिन है, बचे हुए 20 दिन है, दिन में 20 से 30 क्लोज टेस्ट लगाइए, ऑफलाइन लगाइए, ऑनलाइन लगाइए, जितने हो सके ऑनलाइन लगा लीजिए, आपके पक्का क्लोज टेस्ट होने सही हो जाएंगे। सेम चीज़ आपको करनी है, ये है आपकी इंडिविजुअल पार्ट को सही करने की तरीका। मॉक की बात करते हैं, अभी फ़िलहाल में आपको 2 से 3 दिन में एक मॉक लगाना है। 2 दिन में भी अगर एक मॉक लगाएंगे फुल तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, आप मिनी मॉक चाहें तो एक डेली लगा सकते हैं, और लेकिन फुल मॉक आपको 2 दिन में एक लगाना है। लास्ट के 7 दिन में
आपको वही मॉक लगाने हैं, यही बात ध्यान रखना, वही मॉक लगाने हैं जो आप लगा चुके हैं, लगा चुके हैं। कब लगाए थे आपने? आज से 2 से 3 महीने पहले आपने जो मॉक लगाए थे, आपको वो मॉक लगाने जो आप लगभग लगभग भूल चुके हैं। ये चीज़ आपको क्या देगी? क्या कुछ नया सिखाएगी? नहीं, ये आपको देगी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस देगी। कुछ लोग बोलेंगे ये आपको फेक कॉन्फिडेंस देगी। कॉन्फिडेंस कैसा भी हो, पेपर में फेक कॉन्फिडेंस भी 5 से 10 नंबर, कभी कभी 20 नंबर इंक्रीज करवा देता है। ये बात एकदम सही है। जितना आप कॉन्फिडेंस होके जाएंगे, जितना आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे बढ़िया नंबर आते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही आपका पेपर बढ़िया होने वाला है। आप यहाँ 180 185 लेके आइए, अगर आपका कॉन्फिडेंस वीक होगा तो ये नंबर आपके एग्ज़ाम हॉल में नहीं आएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लड़के भी देखे हैं जो 130 नंबर मॉक में लेके आए हैं, 130 नंबर मॉक में लेके आए हैं, फुल ऑन कॉन्फिडेंस में गए हैं, 165 नंबर 170 नंबर लेके आए हैं मेंस में। और जो लड़के 170 180 लेके गए हैं और वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं रहा उन्हें, तो वो 140 145 पे आके थम गए। तो आपको ये कॉन्फिडेंस आपको पैदा करना है। कोई कहता रहा है आपसे फेक कॉन्फिडेंस है, कोई बात नहीं। आपने 2 3 महीने पहले लगाया है, आदमी 10 दिन पहले वाली बात भूल जाता है, तो 2 3 महीने पहले आपने जो मॉक लगाया होगा वो तो आप 100% भूल गए होंगे। तो ये बात है कि आपको जो लास्ट के 7 दिन में आपको लगाने हैं, डेली लगाइए आप मॉक। लास्ट के 7 दिन में कुछ मत कीजिए। आप अपने जो पुराने मॉक हैं, वो उस पुराने मॉक को री मॉक करके कुछ ऑप्शन आता है, आप आई थिंक वो आप कीजिए। और अभी फ़िलहाल में आप जो लाइव मॉक है, हाँ लाइव लाइव ज़रूर देने आपको, लाइव मॉक ज़रूर देने आपको। और अपनी रैंकिंग देखनी है, 100 लड़कों की रैंक हटा देनी है, फेक होती है। खासकर टेक्स्ट बुक के अलावा नहीं, टेक्स्ट बुक में तो ओरिजिनल होती है, बाकी जो उल्टे सीधे होते हैं प्लेटफॉर्म उनमें फेक होती है। लाइव मॉक देने हैं, परसेंटाइल देखना है, नंबर देखने हैं, जो आपको आता है क्या वो गलत नहीं हो रहा, बस इतना देखना है। अब फालतू का वो क्या पूछा है, फालतू बहुत कठिन पेपर कर दिया है, उसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने बोला ना, डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस रहना है। रिवाइज करने का तरीका आपको ठीक होना चाहिए। मैं एक बार इसको समराइज करने की कोशिश करूँगा। वोकैब में आपको एक बार बुक पढ़नी है पूरी, 5 से 10 पेज में आपको अपने हार्ड क्वेश्चन लिख लेने हैं और सॉल्व कर लेने हैं। रीडिंग के लिए आपको इन्वायरमेंट और इससे इकोनॉमिक्स रिलेटेड आपको रीडिंग थोड़ी सी करनी है, 5 से 10 पैसेज की, जो आपने अगर नहीं किए तो। और लैपटॉप पे आपको टाइम देना है। अच्छा है आपका तो कोई बात नहीं। और बाकी मैंने बताया जो पोर्शन आपका गलत ख़राब है, उसको आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आई होप मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया हूँगा। फिर भी आपको किसी प्रकार के मदद की ज़रूरत होती है तो मेरा एक नंबर है व्हाट्सअप, मैं लिख देता हूँ, 9797596941। ये ओनली व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नहीं होगी इस पर। तो मैं आपको अभी जो CPO मेंस के लिए हेल्प कर दूंगा। कोई भी तरीके का मदद चाहिए, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसमें भी कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए हो बताऊंगा मैं कि कैसे क्या होता है प्रोसेस। और पढ़ते रहिए, 20 दिन की बात है, जोश से पढ़िए पूरा। ये लगाइए आप एक कदम सिर्फ पीछे हैं नौकरी से, पूरे जोश से पढ़िए और आप अपनी नौकरी लीजिए, बेरोजगारी का थप्पा हटाइए और फिर पढ़ाई करते रहिए। बाकी मिलते हैं, कोई समस्या हो तो बताना। जय हिंद साथियों, जय हिंद।